व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 7 को, यानी डायरेक्टिंग। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इसके 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखे हैं, सुपरविजन एंड मोटिवेशन। तो आज हम लोग 3rd एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं और आज पूरा का पूरा वीडियो 3rd एलिमेंट्स पे ही होने वाला है। और उसके बाद एक बच जाएगा लास्ट कम्युनिकेशन, जो कि अगले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा और अगले वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर्स भी हो जाएगा ओवर। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं लीडरशिप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, लीडरशिप एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो सबसे पहला इट इज अ प्रोसेस, ये लीडरशिप भी क्या है, एक प्रोसेस ही है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करा जाता है एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी यहां पे भी लास्ट में क्या रहा है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के पर्पज से जो भी पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप। बट यहां पे भी आपको ये ध्यान में रखना है कि फोर्सफुली आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट है तभी वो इस काम को करेगा, अदरवाइज आप फोर्सफुली उससे काम को नहीं करवा सकते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब उसके बाद हम देखते हैं लीडरशिप स्टाइल, कि लीडरशिप कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली 3 लीडरशिप होते हैं, फर्स्ट ऑटोक्रेटिक, सेकेंड पार्टिसिपेटिव और थर्ड फ्री लीडरशिप। आज तीनों ही लीडरशिप के बारे में जानते हैं, क्या होता है ऑटोक्रेटिक, क्या होता है पार्टिसिपेटिव और क्या होता है फ्री रेंज। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, एक ऐसा लीडरशिप जहां पे डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी सारे डिसीजंस केवल बॉस ही लेगा, केवल मैनेजर ही लेने वाला है। उस तरह के लीडरशिप को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू अ बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसको हम लोग बॉस सेंटर्ड लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं, कि जो भी डिसीजंस मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है इन द हैंड ऑफ बॉस, इन द हैंड ऑफ मैनेजर। यहां पे बॉस जो चाहेगा वही डिसीजन लेगा, बॉस का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। वो किसी और से कोई भी यहां पे एडवाइस नहीं लेगा रिगार्डिंग द डिसीजंस मेकिंग। तो इट इज अ बॉस सेंटर लीडरशिप, ऑल द डिसीजंस इन द हैंड ऑफ लीडर। जो भी डिसीजंस होने वाला है वो सिर्फ लीडर के हैंड में ही होगा, वही डिसीजन फाइनल डिसीजन लेगा। उसके बाद अब क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस सेंट्रल लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे उसके क्या क्या एडवांटेज होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। अब देखो अगर यहाँ पे आपसे एग्जांपल लिखने आए ना कि बॉस सेंट्रल लीडरशिप का कोई एग्जांपल बताओ, तो अभी आप करंट में एग्जांपल देना, साउथ कोरिया किम जोंग। किम जोंग का नाम आपने सुना होगा, साउथ कोरिया में जो वहाँ पे है जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया का। तो बेसिकली किम जोंग क्या है, वो बॉस सेंट्रल लीडरशिप में बिलीव करता है कि जो भी डिसीजन वो लेता है लोगों को मानना पड़ता है, लोगों को करना पड़ता है, और वो जो बोलता है वही वहाँ का लॉ बनता है। तो बॉस सेंट्रल लीडरशिप में किम जोंग का एग्जाम्पल लिख देना। पास्ट में अगर आप जाओ तो एडॉल्फ हिटलर का नाम आपने सुना होगा। तो एडॉल्फ हिटलर ने भी इस तरीके से वो लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करवाया था लोगों से, कि वो जो बोलता था लोगों को फॉलो करना पड़ता था, अदरवाइज वो काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट देता था, पेनल्टीज लगाता था। तो बॉस सेंट्रल लीडरशिप का बेस्ट एग्जांपल है किम जोंग एंड एडॉल्फ हिटलर। अब देखो क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज की बात करें तो क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि अगर कोई भी डिसीजन इमीडिएटली लेना होगा, क्विकली लेना होगा, तो वहां पे बॉस सेंटर्ड लीडरशिप यानी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लीडर, ये लीडर को एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है कि लीडर को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग वो कर रहे हैं, लोग वो सुन रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस भी प्रोवाइड करने का काम करता है लीडर को। थर्ड, इट ब्रिंग्स द पॉजिटिव रिजल्ट वेयर द ग्रेटर स्पीड इज रिक्वायर्ड। ये केवल वहां पे सही है जहां पे ग्रेटर स्पीड का रिक्वायरमेंट है, यानी जहां पे भी ग्रेटर स्पीड चाहिए वहां पे ये एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आता है। तो अगर देखा जाए तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल नहीं है, बट जहां पे भी ग्रेटर स्पीड का रिक्वायरमेंट है, जहां पे भी कोई काम आपको जल्दी में करना है और रिजल्ट जल्दी में लेके आना है, तो वहां के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बेस्ट माना जाता है, बट ये बहुत अच्छा स्टाइल नहीं माना जाता है। उसके बाद
क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इट में क्रिएट फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉई। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोई काम करवाएगा तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे बहुत सेंट्रल लीडरशिप में मैनेजर जो है अपने एक सबॉर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉयज से फोर्सफुली काम करवाता है, जिससे सबॉर्डिनेट फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप और लिख के आ सकते हैं कि इट इंक्रीजेज एब्सेंटिज्म। इट इंक्रीजेज एब्सेंटिज्म, ये एब्सेंटिज्म बढ़ा देता है, क्योंकि अगर फोर्सफुली आप किसी से काम करवाना चाहेंगे तो कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आना ही नहीं चाहेगा, वो काम करना ही नहीं चाहेगा, तो एब्सेंटिज्म बढ़ा देता है। और नेक्स्ट है लीडर में प्रीफर टू बी डोमिनेंट। अब यहाँ पे लीडर जो है वो डोमिनेंट कोई प्रीफर करता है, डोमिनेंटली यानी फोर्सफुली वो सारा काम करवाना चाहता है, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। तो ये था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी जानते हैं। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होता है? ऑल द डिसीजंस आर टेकन विद कंसल्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी एक ऐसा लीडरशिप जिसमें जो भी डिसीजंस लिया जाएगा वो एम्प्लॉय के कंसल्टेशन से लिया जाएगा, एम्प्लॉय से पूछ के लिया जाएगा, एम्प्लॉय से एडवाइस लेने के बाद वो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। दैट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज कॉल्ड द पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। उसके बाद अब इसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। देखो एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय के कंसल्टेशन से अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो ये एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल माना जाता है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो आ ही जाएंगे। देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? इट इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के मोरल को बढ़ा देता है, क्योंकि एम्प्लॉय को लगेगा कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, हमसे पूछ के लिया जा रहा है, तो उनके मोरल को ये बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट, इट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सुपीरियर, यानी हर एक एम्प्लॉय का अपने सुपीरियर के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। उसको लगता है कि सुपीरियर इतना अच्छा काम कर रहा है, हमसे पूछ के कोई डिसीजन ले रहा है, तो चलो भाई सुपीरियर के साथ हम लोग मिलजुल कर अच्छे से कॉपरेट करके काम कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है टुवर्ड्स द सुपीरियर। उसके बाद इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ये एब्सेंटिज्म को बढ़ाता था। यहाँ पे लोग ऑर्गेनाइजेशन में आना ही चाहते थे, काम ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एब्सेंटिज्म को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे लोग, हर एक सबऑर्डिनेट, हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है, अपने सुपीरियर के साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्योंकि जो भी सुपीरियर है उसके साथ मिलकर के डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पे आएंगे और अच्छे से काम भी करेंगे। तो एब्सेंटिज्म को रिड्यूस कर रहा है। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब क्या इसके डिसएडवांटेज देख लेता हूँ एक बार। डिसएडवांटेज क्या क्या है? अब अगर एडवांटेज है तो साथ में डिसएडवांटेज तो होगा ही ना। सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 20 एम्प्लॉय से पूछ करके कोई डिसीजन लेने वाले हो तो वहाँ पे 20 एम्प्लॉयज़ का डिसीजंस आना, एक पॉइंट पे आकर का डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट, लीडर में एप्टिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे लीडर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भी हट सकता है। यहाँ पे जो भी काम है वो अपने सबऑर्डिनेट से करवा लेगा, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर को लेना चाहिए था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे देगा अपने सबऑर्डिनेट को और सारा काम सबऑर्डिनेट से करवा लेगा। तो यहाँ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट सकता है, अपने काम से वो बच सकता है। नेक्स्ट, इट में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं तो हर एक सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज उसके इस एक्टिविटीज को एज द साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर कंसीडर कर लेंगे, यानी उनको लगेगा कि हमारे लीडर को कुछ आता ही नहीं है, वो सारा काम हमसे करवाता है, यानी उसको कुछ भी नहीं आता है। तो इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर के साइन के रूप में भी इसको कंसीडर करा जा सकता है। तो ये था आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब उसके बाद जो लास्ट लीडरशिप स्टाइल है वो है फ्री रीन लीडरशिप। अब फ्री रीन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे सब कुछ फ्रीडम दे दिया गया है एम्प्लॉयज को फ्री कर दिया गया है कि आप खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आपका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। क्या बोल रहा है? कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी जो फ्री रीन लीडरशिप है इसमें अथॉरिटी को कंप्लीटली डेलीगेट कर दिया गया है टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट, टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, कि जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है वो एम्प्लॉयज के पास है, सबऑर्डिनेट के पास है। जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे वो एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट ही करने वाले हैं। तो डिसीजन मेकिंग लाइड विद द सबऑर्डिनेट, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो सबऑर्डिनेट का होगा, जो भी डिसीजन लेंगे वो सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉयज ही लेने वाले हैं।
तो ये फ्री रील लीडरशिप स्टाइल की अगर बात करें तो इसमें भी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज आ जाएंगे। अब क्या क्या एडवांटेज है सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो इट गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सबॉर्डिनेट, ये सबॉर्डिनेट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा डिसीजन मेकिंग तो सबॉर्डिनेट कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम लोग क्रिएटिव बन सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा कि अगर और अच्छे से काम करेंगे तो और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम लोग को मिलेगा। उसके बाद मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयड, अगर यहाँ पे कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब डिसीजन मेकिंग एम्प्लॉयज के ऊपर छोड़ जाता है, सारे डिसीजन मेकिंग सबऑर्डिनेट करने लगते हैं, तो वहाँ पे देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा चांसेस वहाँ पे हो जाता है। और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एम्प्लॉयज का ही होता है जब वो खुद से डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयज के ऊपर पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग छोड़ दिया जाए फ्री रील लीडरशिप स्टाइल में, तो हम एम्प्लॉयज के कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयज अपने फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो देखो सबसे पहला सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस ऑफ लीडर, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट को लीडर का कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। अब कोई भी सबऑर्डिनेट, कोई भी एम्प्लॉय कितना भी क्रिएटिव हो, कितना भी टैलेंटेड हो, बट अगर लीडर का गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो उसके टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। यानी कि किसी भी एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट में एक लीडर का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, बट फ्री रील लीडरशिप में लीडर का गाइडेंस इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। इट इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, और ये लीडर के कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करते हैं, इनको लगता है कि हम लोग खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो लीडर का क्या काम, जो कि इनके डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है, इनके डेवलपमेंट को स्लो करता है। तो ये सब गाइस थे इसके फ्री रील लीडरशिप स्टाइल के डिसएडवांटेज। आई होप कि लीडरशिप अच्छे से क्लियर हुआ। लीडरशिप के 3 स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इज ऑल्सो नोन एज द पार्टिसिपेटिव एंड द फ्री रील लीडरशिप स्टाइल, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, ये सारा कुछ आपका क्लियर है। अगर इसमें कहीं किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट को सॉल्व करा जाएगा। और इस चैप्टर का बस एक टॉपिक हमारा रह गया है कम्युनिकेशन, जो कि हम लोग करेंगे कल के वीडियो में, और कल ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आप इसका प्रॉपर रिविजन में स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू।